This video is brought to you by Infinix Hot 10 Play. नमस्कार दोस्तों, दी ललन टॉप पर मैं सोनाली। मिशन इम्पॉसिबल, अ फ्यू गुड मैन जैसी फिल्मों के मशहूर स्टार टॉम क्रूज खबरों में है। कारण टॉम ने हाल ही में अपने जीते 3 प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स को विरोध स्वरूप लौटा दिया। सिर्फ टॉम ही नहीं, अवेंजर्स की ब्लैक विडो यानी कि स्कारलेट जॉनसन और इनके साथ हल्क बने मार्क रफलो भी विरोध कर रहे हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का विरोध आखिर क्यों? हॉलीवुड के दिग्गज कलाकार, ये सारे स्टार्स इस अवार्ड्स के विरोध में आए हैं, चलिए ये जानते हैं। सबसे पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स अमेरिका में आयोजित होने वाला ऑस्कर के लेवल का ही बेहद प्रतिष्ठित अवार्ड फंक्शन है। पिछले 78 सालों से हर साल इस अवार्ड शो का आयोजन होते आया है। यहाँ विश्व भर के फिल्मों और टीवी कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। इस अवार्ड शो का 167 देशों में टीवी पर प्रसारण भी होता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की शुरुआत HFPA यानी कि हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने 1944 में की थी। हर साल HFPA के 90 मेंबर्स की ज्यूरी वोटिंग द्वारा अवार्ड विजेताओं का नाम तय करती है। सालों से सिनेमा जगत में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जीतना कलाकारों के लिए गर्व का विषय रहा है। लेकिन अब कुछ कलाकार गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का काफी विरोध कर रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह है इसकी ज्यूरी HFPA यानी हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। अब हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन HFPA की शुरुआत एक लॉस एंजलिस के पत्रकार ने सन 1943 में की थी। उनकी मंशा थी हॉलीवुड के बाहर विदेशों में भी हॉलीवुड की खबरें सलीके से पहुंचे। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन यानी HFPA में 55 देशों से 90 सिनेमा और एंटरटेनमेंट से जुड़े प्रिंट, ब्रॉडकास्ट और रेडियो पत्रकार शामिल होते हैं। हर साल ज्यूरी में से कुछ पत्रकार रिटायर होते हैं और कुछ नए शामिल होते हैं। इन 90 पत्रकारों में से एक को प्रेसिडेंट चुना जाता है। इस ज्यूरी का हिस्सा होने के लिए आपको मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का मेंबर होना बेहद जरूरी है। इस वक्त तुर्की के पत्रकार अली सार हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन विवाद क्या है? तो HFPA पर नस्ल भेद और पक्षपात करने के आरोप लगे हुए हैं। HFPA में सालों से एक भी ब्लैक जर्नलिस्ट यानी कि अश्वेत पत्रकार को शामिल नहीं किया गया। आखिरी बार 2002 में HFPA का हिस्सा भारतीय मूल की पत्रकार मेहर टाटना बनी थी। इसके बाद उन्होंने कुछ वर्ष प्रेसिडेंट का पद भी संभाला। मेहर को छोड़कर आज तक ज्यादातर सिर्फ श्वेत यानी कि व्हाइट पत्रकार ही HFPA का हिस्सा बने हैं। इस साल फरवरी में प्रसारित हुए अवार्ड शो के दौरान होस्ट टीना फे और उनके साथ एमी पोलर ने इस मामले को सामने लाया था। इसी रात बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी रोल का अवार्ड पाने वाले साशा कोहेन ने भी HFPA को इस मामले में फटकारा था, जिसके बाद HFPA के मेंबर्स ने स्टेज पर आकर ज्यूरी में 13% ब्लैक मेंबर्स जोड़ने का वादा किया। HFPA के कुछ मेंबर्स पर अश्वेत डायरेक्टर्स की फिल्मों को तवज्जो ना देने और कुछ पर तो सेक्सुअल हरासमेंट और भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। इस साल मार्च में HFPA के प्रेसिडेंट ने विवादित बयान देते हुए #Black Lives Matter अश्वेत आंदोलन को रेसिस्ट हेट मूवमेंट भी कहा था, जिसके बाद उन्हें निकाल दिया गया। इस विवाद के सामने आने के बाद से HFPA का बहुत तगड़ा विरोध चल रहा है। वार्नर मीडिया जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस और स्टूडियोज ने HFPA से कन्नी काट ली है। स्ट्रीमिंग जायंट्स नेटफ्लिक्स और अमेजॉन ने भी मामला सुलझने तक HFPA के साथ अपनी साझेदारी तोड़ दी है। जैसा कि हमने बताया, टॉम क्रूज ने भी अपने जीते 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स वापस कर दिए, जो उन्होंने जेरी मैग्वायर, बॉर्न ऑन द 4th of July और मैग्नोलिया के लिए जीते थे। अवेंजर्स में हल्क की भूमिका निभाने वाले मार्क रफलो ने भी HFPA के विरोध में कहा कि उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड का विजेता होने पर अब गर्व या खुशी नहीं है। एवेंजर्स में ही मार्क के साथ काम कर चुकी स्कारलेट जॉनसन ने भी HFPA का विरोध करते हुए और HFPA के सदस्यों के साथ अपने बुरे अनुभव को साझा करते हुए ये कहा, अभिनेता से उम्मीद की जाती है कि वो हर अवार्ड समारोह और प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। बीते वर्षों में मैंने कई लिंग भेदी सवालों का सामना किया है, जो किसी यौन उत्पीड़न से कम नहीं होते थे। इसी वजह से पिछले कई सालों से मैंने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना छोड़ दिया।
मुझे लगता है हमें HFPA से अपने कदम वापस ले लेने चाहिए और अपनी इंडस्ट्री की एकता पर ध्यान लगाना चाहिए। वहीं NBC अब शो का प्रसारण नहीं करेगा। NBC नेशनल ब्रॉडकास्ट मीडिया नेटवर्क 1958 से गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन HFPA पर लगे आरोपों के बाद NBC नेटवर्क ने 2022 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का प्रसारण करने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि NBC नेटवर्क की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमें यकीन है HFPA अपनी कमेटी में सकारात्मक बदलाव करेगी, लेकिन इस काम के लिए HFPA को काफी वक्त की जरूरत होगी। इसीलिए हम 2022 में तो प्रसारण नहीं करेंगे, लेकिन भविष्य में हालातों को देखकर ही 2023 के प्रसारण पर विचार करेंगे। बढ़ते विरोध को देखकर HFPA ने स्टेटमेंट जारी करते हुए इस मामले को गंभीरता से लेने की बात कही है। HFPA ने कहा अब वो ज्यादा अश्वेत पत्रकारों को रिक्रूट करेंगे। HFPA ने भरोसा दिलाया अगस्त 2021 तक कई नई नीतियां लाई जाएंगी। साथ ही नए चीफ एग्जीक्यूटिव को भी नियुक्त किया जाएगा। एक नया कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा। विविधता का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। हालांकि HFPA के कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि उनका ज्यादातर विरोध उनकी छवि धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। HFPA में ब्लैक मेंबर्स नहीं होना, ये बात जनता के बीच बहुत पहले से है और ये किसी इरादे के साथ नहीं किया गया। अश्वेत पत्रकारों का ना होना एकमात्र इत्तेफाक है। अब इत्तेफाक है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सारी ऐसी जानकारी आप तक हम लाते रहेंगे दी लल्लन टॉप पर। मैं हूं सोनाली। ये खबर आपके लिए लिखी दी लल्लन टॉप के इंटर्न शुभम ने। शुक्रिया।